नमस्कार, आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिहार में गाय पालने वाले हो जाइए खुश, 525 वाली स्कीम से हो जाएंगे मालामाल। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा गौ निदेशालय द्वारा दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना में आवेदक पशुपालक को बीमा की किस्त का सिर्फ 25% भुगतान करना होगा, जबकि 75% भुगतान सरकार करेगी। बीमा की अधिकतम राशि 60,000 रुपये है और ये 1 साल के लिए होगा। योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। बिहार में काम करने वाले श्रमिकों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी मजदूरी। राज्य सरकार ने श्रमिकों को खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिकतम 1948 के अंतर्गत सभी अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 3.17% अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की है, जो 1 अप्रैल 2025 के प्रभाव से लागू हो जाएगी। राज्य सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अतिकुशल श्रमिक के आधार पर 4 श्रेणी रखी है। वहीं प्रत्येक श्रेणी के श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी में 12 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। श्रम संसाधन विभाग की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक अकुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी 412 रुपए से बढ़ाकर 424 रुपए प्रतिदिन होगी। अर्धकुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी 428 रुपए से बढ़कर 440 रुपए होगी। वहीं कुशल श्रमिकों की मजदूरी 521 से बढ़ाकर 536 कर दी गई है। बेतिया राज्य के असली भूमि मालिकों के लिए खुशखबरी, राजस्व मंत्री ने दिया राहत देने वाला संदेश। बिहार विधान परिषद में एक बार फिर से बेतिया राज्य की जमीन का मुद्दा उठा। इस मुद्दे पर गुरुवार को विधान परिषद में भूमि सुधार व राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने जमीन मालिकों को राहत देने वाली घोषणा की है। राजस्व मंत्री ने विधान परिषद में कहा कि बेतिया राज्य की भूमि और दूसरी संपत्ति सरकार के अधिकृत क्षेत्र में है, लेकिन उस पर भूमि विधानिक अधिकार रखने वाले लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार उनके हितों का पूरा ध्यान रखेगी। चुनाव से पहले फिर चर्चा में क्यों है चारा घोटाला, सम्राट चौधरी के बयान से गरमाई सियासत। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुचर्चित चारा घोटाले को लेकर नए सिरे से रणनीति जोर पकड़ने लगी है। वहीं राजद प्रमुख लालू यादव के साथ ही विपक्ष को घेरने के लिए सत्ता पक्ष ने घोटाले की राशि 950 करोड़ रुपए के वसूलने के लिए हर संभव पहल की घोषणा कर राजनीति तापस बढ़ा दी है। वहीं उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम हर संभव उपाय कर रहे हैं ताकि यह राशि बिहार सरकार के खजाने में वापस आ सके। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे और एजेंसियों से भी बात करेंगे। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वालों की बल्ले बल्ले 1 अप्रैल से मिलेगी सस्ती बिजली। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बड़ी राहत दी है। उन्हें अब प्रति यूनिट 25 पैसे कम खर्च करना होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की दर में 54 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के 6 महीने बाद तक लोड से अधिक खपत करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली उपभोक्ता ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया हुआ है तो उसे बिजली खपत पर 79 पैसे प्रति यूनिट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बिजली दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। भागलपुर जंक्शन में शुरू हुई नई व्यवस्था, सुरक्षा के लिए रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। गुरुवार को भागलपुर जंक्शन के पार्सल बुकिंग केंद्र की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए स्कैनर मशीन चालू कर दी गई है। अब बुक होने वाले पार्सल की जांच होने लगी है। रेलवे अधिकारी के अनुसार हर माह 5000 से ज्यादा पार्सल यहां से बुक किए जाते हैं। वहीं दिल्ली, बेंगलुरु, हावड़ा, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई के लिए ज्यादा पार्सल बुकिंग होती है। ये मशीन नहीं होने से पार्सल की जाँच मैन्युअली की जाती थी, जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े होते रहते थे। भागलपुर स्टेशन में थर्मल जाँच के लिए मशीन को लगाया गया है। दरभंगा हवाई अड्डे से रोजाना 22 विमानों की होगी आवाजाही, समर शेड्यूल जारी। दरभंगा हवाई अड्डे से विभिन्न रूटों पर अब रोजाना 22 विमानों की आवाजाही होगी। डायरेक्टर जनरल ऑफिस ऑफ सिविल एविएशन की ओर से जारी समर शेड्यूल में यह तय हुआ है। यह शेड्यूल 30 मार्च से 25 अक्टूबर तक के लिए है। नए शेड्यूल में खास बात यह है कि नई कंपनी आकाशा ने दिल्ली रोड पर बाजी मारी है। इस रूट पर कंपनी की विमान 4 फेरे लगाएंगे। साथ ही मुंबई रोड पर प्रतिदिन जहाज 2 फेरा लगाएगा। इस प्रकार दरभंगा से रोजाना आकाशा के आधा दर्जन फ्लाइट का परिचालन होगा। शेड्यूल के अनुसार स्पाइस जेट को दिल्ली रूट पर 4, मुंबई और बेंगलुरु रूट पर 4 फ्लाइट की सर्विस देनी है। बिहार में मेट्रो से होगी मस्ती की सवारी, यानी कि इन शहरों की बदल जाएगी तस्वीर। बिहार के 4 बड़े शहरों गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी है। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। वहीं राइट्स कंपनी ने सर्वे करके रिपोर्ट भी दे दी है। वहीं गया में सबसे लंबा 36 किलोमीटर का रूट बनेगा और दरभंगा में सबसे छोटा 18.8 किलोमीटर का रूट होगा। उम्मीद है कि 2029 तक ये परियोजनाएं शुरू हो जाएंगी। इस प्रोजेक्ट का 20% का खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे। बाकी 60% एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जिसे बैंक लोन देंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक टॉपर में बेटियों का जलवा, यहाँ देखिए पूरी लिस्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कक्षा 10वीं के रिजल्ट के साथ टॉपर का भी लिस्ट जारी कर दिया है। इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षा में समस्तीपुर की साक्षी ने टॉप किया है। वहीं दूसरे नंबर पर पश्चिम चंपारण के गहरी की अंशु कुमारी है, जबकि तीसरे नंबर पर अंजन वर्मा है। इस परीक्षा के टॉप 10 में कुल 123 छात्र शामिल है। बिहार बोर्ड टॉपर में 2 लड़कियां और 1 लड़के शामिल है। जो छात्र इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं वे बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टॉपर्स लिस्ट चेक कर सकते हैं। इस बार बिहार बोर्ड टॉपर्स की राशि में बढ़ोतरी की गई है। वहीं पहले स्थान लाने वाले को 2 लाख और 1 लैपटॉप दिया जाएगा। वहीं दूसरे स्थान पर आने वाले को 1,30,000 और तीसरे स्थान पर हासिल करने वालों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।
बिहार इलेक्शन से पहले अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा, एनडीए नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी बीच चुनावी तैयारियों को रफ्तार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंचेंगे। इस दौरे में अमित शाह विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को करोड़ों की सौगात भी देंगे। वहीं गोपालगंज में एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 7:45 बजे पटना हवाई अड्डे पर पहुंचने की संभावना है। इसके बाद वे पार्टी विधायकों से बातचीत करने के लिए सीधे भाजपा मुख्यालय जाएंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी, 82.81% स्टूडेंट पास। समस्तीपुर की साक्षी समिति छात्रों ने किया टॉप। बिहार बोर्ड ने शनिवार यानी आज को मैट्रिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 10वीं के एग्जाम में इस साल 15.85 लाख छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 12,79,294 यानी 82.81% स्टूडेंट पास हो गए हैं। टॉप 10 सूची में 123 और टॉप 5 सूची में 25 स्टूडेंट शामिल है। पूर्णा की बेटी ने लंदन में लहराया भारत का परचम। एक समय था जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत का राज था और भारतवासी अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन हालात इतने बदल गए कि आम भारतीय लंदन में भारत का परचम लहरा रहा है। भारत के बाहर अपनी कला, संस्कृति और सोशल कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए पूर्णा की बेटी अर्पिता ठाकुर को यूनाइटेड किंगडम में इंस्पायरिंग इंडियन वीमेन संस्था से सम्मानित किया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में आयोजित IAWC इंस्पायर्स 2025 के तहत कला, संगीत, ड्रामा, क्रिएटिव मीडिया के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए ब्राइट स्ट्रीट का खिताब दिया गया है। मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा नहीं देंगे, ऐलान के बाद क्यों बदला प्लान। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। गुरुवार को उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन एक दिन बाद अपना फैसला वापस ले लिया। मनीष कश्यप ने कहा कि सारण जिले में उनके यूट्यूब चैनल सच टॉक समेत 11 चैनलों पर FIR की सूचना मिली थी। इसके हाथ होकर उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि FIR नहीं हुई, सिर्फ नोटिस दिया गया है, जिसके चलते मनीष कश्यप ने फैसला बदल दिया है। CSK के हार में धोनी का कसूर कितना, भर के दिग्गजों ने लगाई क्लास। RCB ने CSK को उनके घरेलू मैदान चैंपियन में 50 रन से हराया। यह 17 साल में चेन्नई के खिलाफ उनकी पहली जीत थी। RCB ने बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट में 196 का मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसमें कप्तान राजत पाटीदार ने 51 रन बनाए। जवाब में CSK की टीम 20 ओवरों में 146 तक ही पहुंच सकी। बिहार में 194 शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार, पहले 33 हो चुके हैं बर्खास्त। बिहार के गोपालगंज जिले में बिना वैध रिक्ति की हुई शिक्षक बहाली पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया है। जिला अपील प्राधिकार के आदेश के तहत 33 शिक्षकों को पहले बर्खास्त कर दिया गया था। अब से 194 शिक्षकों की नियुक्ति की जांच तेज कर दी गई है। उनके सभी दस्तावेजों की गहन पड़ताल हो रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें किन परिस्थितियों में नियुक्त किया गया था। अगर किसी की बहाली नियमों के विरुद्ध पाई गई तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।